Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. ऐसे कन्हैया कुमार तो बहुत आए, बहुत देखे मैंने जिंदगी में। मेरी बहुत उम्र हो गई, 80 में जा दिया मैं। बहुत सुर्खियों में था जब दंगे हुए थे, उसके बाद पे अभी क्या असर है, क्या असर हो गया? नहीं, बहुत असर है इस चीज का। तो कारोबार पे, पब्लिक पे बहुत फर्क है इस चीज का। अभी भी थोड़ा लोगों में डर का माहौल है इस तरीके का। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में काम हुए, मनोज तिवारी जी ने आप बता रहे हैं काम कराए, जिसके कारण आप बीजेपी को वोट दे रहे हैं। बीजेपी के काफी सारे काम हुए हैं, 370 हट गई। दिल्ली के लोकसभा चुनावों में उत्तर पूर्वी दिल्ली की लोकसभा सीट अब हॉट सीट बन गई है, क्योंकि बहुत लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस ने कल अपने 3 उम्मीदवारों का नाम घोषित किया, जिसमें देखा गया कन्हैया कुमार को मनोज तिवारी के खिलाफ यहां उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस यानी कि आम आदमी पार्टी और इंडिया अलायंस के साझा उम्मीदवार के तौर पर टिकट दी गई, जिसके बाद इस सीट पर जो मुकाबला है वो रोचक हो गया। मैं आपको बता दूं, मनोज तिवारी इस सीट को 2014 से और 19 से लोकसभा में जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को इस सीट पर उतारकर इस मुकाबले को पूर्वांचली बनाम पूर्वांचली बना दिया गया है, क्योंकि उत्तर पूर्वी दिल्ली वो सीट है जहां देखा गया है कि बहुत सारे जो लोग पूर्वांचल है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, वहां से आकर बस गए हैं, वोटर बन चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ यहां पर एक भारी मुस्लिम आबादी भी है, उसको देखते हुए दोनों कैंडिडेट्स को दोनों पार्टियों ने बड़ा सोच समझकर चुना है। वहीं दूसरी तरफ इस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के बहुत अलग अलग मुद्दे हैं। आज तक और इंडिया टुडे की टीम लोगों के बीच गई, लोगों से बातचीत की। कल देखा गया कि कन्हैया कुमार, जिनको कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने इंडिया अलायंस के समूहित प्रत्याशी के तौर पर मनोज तिवारी के खिलाफ उतारा, इस तरह कैसे देखते हैं? भाई, मनोज तिवारी जो है वो भी बाहर के कैंडिडेट हैं, कन्हैया कुमार भी बाहर के कैंडिडेट हैं। पर कन्हैया कुमार जो बिहारी साइड से आते हैं, यहाँ पे बिहारी की आबादी ज्यादा है, उस लिहाज से फाइट चल रही है। मानते चलो आप, अगर यहाँ का कोई दूसरा कैंडिडेट होता तो फाइट नहीं होती, पर कन्हैया कुमार के आने से फाइट जबरदस्त हो गई है। तो कहने मतलब यह है कि कन्हैया कुमार के चांस ज्यादा जीतने के मनोज तिवारी के मुकाबले। ये बेरोजगारी मुद्दा आप देख रहे हो कि खाली बैठे हुए हैं सब लोग, फल वाले हम लोग सब खाली बैठे हुए हैं, बच्चों को नौकरी मिल रही नहीं है। सबसे बड़े मुद्दे यही है, बेरोजगारी ज्यादा है इस टाइम पे। कौन से ऐसे आपको लगता है कि तिवारी साहब ने काम किए हैं या नहीं किए हैं जो कराने चाहिए? तिवारी साहब ने तो मैं कभी देखा नहीं इधर को, तो जबकि मेन रोड बैठे थे हम लोग, उसके बाद तिवारी साहब को नहीं देखा इलाके के अंदर। उनको घूमना चाहिए तिवारी इलाके के अंदर आके, पर देखते नहीं आज तक, जब से जीते 10 साल के अंदर। तो आपके हिसाब से मुकाबला कड़ा है? इस बार फाइट है, समझौता होने से दोनों के, आम आदमी पार्टी से कांग्रेस से होने से, तो ये मान लो कि पहले क्लीन स्वीप करी थी बीजेपी, पर इस बार नहीं कर रही है। इस बार 5-3 भी हो सकता है, 5-2 भी हो सकता है, या फिर साथ के साथ गठबंधन ले जा सकता है। तो अच्छा कन्हैया कुमार को टिकट मिला है और कन्हैया कुमार ही निकलेगा यहाँ से। मनोज तिवारी कह रहे हैं कि मतलब मैंने काम कराए। मैं काम कराया या सबने काम कराया, मगर कांग्रेस आएगी अब यहाँ से। ऐसे आपके हिसाब से कौन से ऐसे काम है जो यहाँ कराए गए हैं और कौन से ऐसे काम यहाँ ऐसे सीट पर लोकल काम जो कराए नहीं गए? सबसे पहले तो हमारी रोजी रोटी है, ये धकेल लगा रखी है हमने, इसमें कोई बाधा नहीं है। और तुम्हारा सारे काम ही चल रहे हैं यहाँ पे, और नहीं तो वैसे काम मिलते हैं, काम ये सब हटा देते, रेडी पटड़ी सब खत्म। किन बड़े मुद्दों पर आप वोट देंगे? इन्हीं मुद्दों पर देगा अपने रोजी रोटी के लिए। तो आपके हिसाब से मुकाबला कड़ा है? बिल्कुल कड़ा है, तैयार है बिल्कुल मुकाबला, कांग्रेस ही आएगी। ये पूछ रहे हैं क्लियर बतावें। हाँ, क्लियर जो मन की क्या मुद्दे हैं, काम हुए पहले के नहीं हुए? काम हो ना हो, हम तो आदमी पसंद करते हैं, मोदी को देंगे वोट। ठीक। और लोग जो कह रहे हैं कन्हैया कुमार के आने के बाद इस सीट पर मुकाबला होगा। ऐसे कन्हैया कुमार तो बहुत आए, बहुत देखे मैंने जिंदगी में। मेरी बहुत उम्र हो गई, 80 में जा दिया मैं। कौन से ऐसे बड़े काम है जी आपको लगता है जो इस इलाके के हिसाब से बढ़िया किए गए हैं सरकार ने? भाई, हमें यू कम से कम पानी एक आदमी दे रहा, और ये इसे क्या सजा मिलनी चाहिए? गटर का पानी सारे जितने भी जीव हैं सबका टट्टी घोल कर उसमें, और उसमें नुआ दिए हम, और हमारे भगवान को भी वही दे दिया। सुबह सुबह भगवान को भी जो है वो गटर का पानी दे दिया। क्या करें हम? क्या जी तो है नहीं,
वो तो केजरीवाल जी का मुद्दा है ना, पानी का, कन्हैया का नहीं है। ये एक लोकसभा का चुनाव है। हाँ, ये बाबा, ये एक लोकसभा का चुनाव है, ये केजरीवाल से कोई मतलब नहीं है। हमें अच्छा लड़का होनहार है, पढ़ा लिखा है, और ये जीतेगा कन्हैया। 100% जीतेगा। मुकाबला बन गया इसी टक्कर का 20% आ जाएगा कन्हैया। कन्हैया की बात हो रही थी कि रविंदर सिंह लवली भी रेस में थे। हाँ, वो तो खैर जो अच्छा उसे तो उतार जाएगा मैदान में। भाई जो पार्टी की नजर में अच्छा उसे तो उतार जाएगा, वो अच्छा उसे उतार देगा। तो आपके हिसाब से कौन से ऐसे बड़े मुद्दे हैं सर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के? ये तो खैर लोग काफी है मुद्दे, सड़क का भी है। आप सड़क के हालात देख ले, आप जहाँ चले होंगे हालात देख ले। यहाँ तो मतलब कहने की जरूरत ही नहीं है, गड्ढे हैं, सड़क है, ये नई चीज है ना। ये आप खुद की समझ पे खुद देखना है उस बात को। कांग्रेस से अरे मनोज तिवारी की बात, वो तो 4 गाड़ी बत्ती में आते भगे चले जाते। बात करूँ क्या मतलब किसी से? कन्हैया आएगा पब्लिक के बीच में तो आएगा भाई, पढ़ा लिखा है, कल पब्लिक के बीच में आएगा, मालूम तो करेगा परेशान करना। नाराजगी नहीं कि दोनों कैंडिडेट जो रहे पैराशूट रहे, पहले तिवारी नहीं बाहर के थे, अब कन्हैया तो दोबारा लड़ रहे, तिवारी लड़ रहा ना मनोज तिवारी को। कैंडिडेट को टिकट भाई मनोज तिवारी तिवारी लड़ रहे हो, कन्हैया तो पहली दफा है ना। पहली दफा है। बस तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी उसे। लोकल वोटर है सर इधर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। है जी, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के ही रहने वाले हैं लोग। हाँ जी, हाँ नॉर्थ ईस्ट से ही है। कल कन्हैया कुमार को इधर से टिकट दिया गया है कांग्रेस की तरफ से, वहीं देखा गया कि मनोज तिवारी को फिर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है इस सीट के लिए। तो कैसे देखते हैं इस मुकाबले को आप? देखिए, अपने तो बदलाव तो आएगा ही इस बात से है, क्योंकि जनता के अंदर आक्रोश फैला हुआ है, क्योंकि महंगाई इतनी है, एजुकेशन है, बेरोजगारी है। ये देखिए, कम से कम 2014 के बाद है लोगों के अंदर जो जीने की क्षमता होती थी, लेकिन आज के समय में देखा जाए तो महंगाई बहुत है। तो आपके हिसाब से कन्हैया कुमार को इस सीट से उतारा गया तो मुकाबला है इस सीट पर? अब मुकाबला तो पक्का होगा, 100% होगा। नहीं जीतेगा, नहीं जीतेगा, मनोज तिवारी जीतेगा। कौन से ऐसे मुद्दे हैं आपको लगता है जो मनोज तिवारी ने काम कराए जिन पर? काम तो कुछ नहीं कराए, काम कुछ नहीं हुआ, काम कुछ नहीं हुआ, काम कुछ नहीं हुआ। मोदी जी का चेहरा, ओनली बीजेपी की वजह से। उनके अपने काम नहीं, काम नहीं। कौन से आपके हिसाब से काम ऐसे जो कराए जाने चाहिए थे सीट के? काम बहुत है यहाँ पे, दुनिया भर के काम नोट देते हैं, काम एक भी नहीं हुए। कभी उनके ऑफिस खुला हुआ नहीं मिलता, कभी वो मिलते नहीं, जिंदगी काम करवाने जाओ कभी मिले वहाँ तक? सही बात नहीं मिले। तो क्या है मुकाबला सर इस सीट पर? अब तो दोनों कैंडिडेट अनाउंस हो गए हैं। हाँ जी, तो क्या है मुकाबला टक्कर का ही रहेगा इनका, टक्कर का मुकाबला रहेगा। हाँ कन्हैया। तो आपके हिसाब से कौन से ऐसे बड़े काम है, सड़क है, रोड है, क्या है, क्या चाहिए रोड नॉर्थ है। ईस्ट दिल्ली को? नॉर्थ दिल्ली को क्या भाई कोई हॉस्पिटल में व्यवस्था नहीं है, समझे जी, और सड़कें टूटी पड़ी हैं सारी, समझे जी। हालात पानी कहाँ साफ है, पानी भी साफ नहीं आ रहा है, पानी व्यवस्थित नहीं है बिल्कुल। और सर कल देखा गया कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के इंडिया अलायंस की तरफ से कन्हैया कुमार को उतारा गया है मनोज तिवारी के खिलाफ। तो क्या है इस सीट के? जी यहाँ तो मनोज तिवारी नहीं आना, सीट पक्की है यहाँ। ये जमुना पार का इलाका शुरू से ही बीजेपी का रहा है और बीजेपी ही आएगी। क्या बड़े मुद्दे हैं सर इस सीट के? मुद्दे यही है, साफ सफाई है, थोड़ा सा लोगों पर ध्यान दिया जाए, कारोबार थोड़ा आदमी के ठीक चले, कारोबार पर ध्यान दिया जाए, और जो स्थिति यहाँ सड़कों की है इसकी थोड़ा सा सुधार किया जाए। ऐसे कौन से आपको लगता है कि जो उधर से एमपी रहे मनोज तिवारी, उनके काम से जिसके कारण लोग उनसे जुड़े हुए हैं? काम तो उनसे भी है, प्लस जो उनके ऊपर जो है मोदी जी है, सबसे बड़ा काम तो वो है, उनका मेन मुद्दा तो मोदी जी का है। बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं हमारे देश के लिए वो, और संभाल भी रहे हैं। ये इलाका बहुत सुर्खियों में था जब दंगे हुए थे यहाँ, उसके बाद पे अभी क्या असर है? 4 साल हो गए। नहीं, बहुत असर है इस चीज का, तो कारोबार पे, पब्लिक पे बहुत फर्क है इस चीज का। अभी भी थोड़ा लोगों में डर का माहौल है इस तरीके का कि भाई मतलब हिंदू मुस्लिम वाली जो कम्युनिटी है उस मामले में थोड़ा सा डर है अभी। कन्हैया कुमार की उम्मीदवारी को आप कैसे देखते हैं? बाहर का आदमी है, हम तो समझते नहीं, हमने कभी कन्हैया कुमार जी को देखा भी नहीं, ना कभी पहले कभी अपने इलाके में देखा। पिछले 25 साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, कभी हमारे उनसे मुलाकात भी इस तरीके से नहीं हुई। मार्केट है यहाँ पे, सभी लोग यहाँ आते जाते हैं। इससे पहले यहाँ के जो विधायक थे साहब सिंह चौहान जी, वो भी मार्केट से आते थे, तो उन्हें हमने कभी नहीं देखा आज तक। मेरा पवन खुराना नाम है जी। भाई यहीं दिल्ली रहते हैं, भजनपुरे में, यहीं घर है अपना। मैं तो सदा से बीजेपी की हूँ और बीजेपी की में ही रहूंगी। कन्हैया कुमार को टिकट दिया कल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने। कितने को भी दो, किसी को भी दो, मैं मोदी की हूँ, मैं बीजेपी की। क्या ऐसे काम बीजेपी ने करवाए हैं बहुत सीट पर जो आप याद रखो? देखो, हम याद रखें बस, बहुत वो काम सही कर रहे हैं, कुल मिला के ये है। कोई सड़क
कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। महंगाई सस्ताई तो चलती रहे, जब लोगों की तनख्वाह बढ़ेगी तो महंगाई भी होएगी, सब काम होंगे, काम करेंगे, हिल्ला करेंगे, मजदूरी आदमी ठीक चल रहा है। बीजेपी में बहुत सही काम चल रहा है, कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। मनोज तिवारी के साथ ही हैं, मोदी की ही वोट देंगे। तो विकास जी, आप इधर के ही वोटर हैं, नॉर्थ ईस्ट हाँ, दिल्ली हाँ। के। तो सबसे बड़ा अभी देखा गया कि कल कन्हैया कुमार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के इंडिया अलायंस के साझा उम्मीदवार के तौर पर उनको उतारा गया मनोज तिवारी के खिलाफ। क्या कहना चाहेंगे? आम आदमी पार्टी को ही वोट देंगे क्योंकि उनका काम है अच्छा। उनके उम्मीदवार कन्हैया कुमार ही हैं। हाँ, हाँ, कन्हैया बिल्कुल। कुमार पे वोट देंगे। हाँ, क्या बिल्कुल। बड़े मुद्दे हैं सर आपकी सीट के, क्यों आप कांग्रेस को मतलब वोट दे रहे हैं? कांग्रेस को नहीं है, मतलब आम आदमी पार्टी के ही उम्मीदवार को एक तरह से वोट देना चाहेंगे। आपको तो देंगे सर, मैं आपको नहीं समझे नहीं। जो आपकी सीट है ना, उसमें बीजेपी वर्सेस इंडिया अलायंस है। दोबारा स्टार्ट कर। नाम कहाँ के रहने वाले? विकास शर्मा, झड़ोदा के, यहीं के। पर कल देखा गया कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से साझा उम्मीदवार के तौर पर कन्हैया कुमार को उतारा गया है मनोज तिवारी के खिलाफ, जो भारतीय जनता पार्टी से है। कैसे देखते हैं इस चीज को? अच्छी तरह देखते हैं और आम आदमी जो इंडियन अलायंस है उसी को वोट दिया जाएगा इस बार, क्योंकि उनका काम बोलता है, उन्होंने काम किया है पिछले 5 सालों में। क्या काम है जिसको आप देखकर इंडिया अलायंस मैं देखता हूँ कैंडिडेट को वोट कर रहे हैं? जो स्कूलों में अच्छी बेहतरी हुई है, अस्पतालों में पानी की और बिजली की जितनी भी सुविधाएं हैं जो अच्छी हुई हैं, उसके कारण मैं उन्हें वोट देना चाहूंगा। क्या उनसे आपको लगता है कि आपके नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के, उत्तर पूर्वी दिल्ली के बड़े मुद्दे हैं जिस पर आगे कोई भी जीत कर आए, चाहे कांग्रेस आए चाहे भाजपा आए, कि उस पर काम करना चाहिए? हाँ, जो काम करेगा उसे वोट दिया जाएगा और उनकी तरफ से अच्छे वो दिए गए हैं, जो उन्होंने वादे करे हैं या चीजें बताई हैं तो वो सही लगती है हमें, हम इसीलिए उन्हें वोट देना चाहेंगे। देखो क्या होता है चुनाव में। पर बड़ी वो है ना सर, इस बार आम आदमी पार्टी और जो कांग्रेस है वो दोनों इकट्ठे लड़ रहे हैं और उन्होंने कन्हैया कुमार को मनोज तिवारी के बनाम उतारा है। कैसे देखते हैं सर? अच्छा है कन्हैया कुमार, बाकी हाँ हमारे सीएम केजरीवाल तो अंदर है। अब देखो क्या होता है चुनाव में, आगे पता चलेगा। तो आपको लगता है कि मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी भी कहीं ना कहीं मुद्दा है लोगों में? हाँ, लोगों को इस बात का दुख है, मतलब इधर इलेक्शन है, इधर अरविंद केजरीवाल जी को अंदर कर दिया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने काम किया है और काम करते आए हैं। मनोज तिवारी को कैसे देखते थे आप एज एन एमपी? उन्होंने कोई काम किया है? मनोज तिवारी कोई खास काम किया नहीं, जिस हिसाब से उनको पद मिला हुआ था ऐसा कोई काम किया नहीं मनोज तिवारी ने। कन्हैया कुमार बाहर के भी हैं, अभी नए हैं, तो कैसे देखते हैं? अब कन्हैया कुमार के बारे में तो जब वो काम करेंगे जब पता चलेगा, क्योंकि हमारे लिए तो नए हैं वो जी। तो ऐसे कौन से बड़े मुद्दे हैं भाईजान इस सीट के, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के, जो सुलझने चाहिए, जिन पर काम होना चाहिए, चाहे वो करावल नगर हो या बाबरपुर हो और भी अन्य जो इलाके हैं इस एरिया में, जिनका कमी है इस लोकसभा सीट पर, कौन से ऐसे काम है? अब यूँ तो बहुत सारे काम है, जैसे कि एमसीडी के गंदगी जगह जगह, और वैसे भी मतलब बेरोजगारी, फिर लोग परेशान हैं, ये सब चीजें सुधरनी चाहिए। नाम कहाँ के? यमुना विहार जी। तो अभी कल देखा गया कन्हैया कुमार को जी जी टिकट दे दी गई मनोज तिवारी के बनाम, कैसे देखती हैं आप? नहीं सर जी, वो हम लोगों को अच्छे नहीं लगते। हमारे यहाँ पूरे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में केजरीवाल अंकल जी को, केजरीवाल सर को ही पसंद करते हैं और केजरीवाल को ही हम वोट देंगे, सब हमारी पूरी फैमिली और सब लोग। इसी बीच ये भी देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री तो जेल में है, तो कैसे देखती है जनता? क्या ये मुद्दा है? कोई बात नहीं सर, जेल में है तो उन्हें और ज्यादा वोट मिलेंगे और अच्छे से जीतेंगे वो जेल में, क्योंकि सबको पता है कि उनको फंसाया जा रहा है गलत, उन्होंने कोई गलती नहीं करी। तो मतलब आप कन्हैया कुमार को वोट डालेंगे? नहीं, आप और कांग्रेस इकट्ठे उम्मीदवार है ना दोनों पार्टी के? नहीं, हम तो केजरीवाल सर को ही देंगे, हमारा पूरा एरिया सब लोग केजरीवाल सर को ही देंगे। केजरीवाल वाला वोट भी तो कन्हैया को ही जाएगा, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है। जी जी वो कांग्रेस के उम्मीदवार इस बार जो हुआ दिल्ली की 7 सीटों पर, 3 पर कांग्रेस, 4 पर आप लड़ रही है। जी जी। तो कौन से ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिसके कारण बीजेपी को वोट नहीं कर रही? वो हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, रिलीजन को लेकर, धर्म को लेकर, इसलिए हम बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते, आम आदमी पार्टी को वोट देना चाहते हैं।
वो कभी भी धर्मवादी नहीं है और बीजेपी धर्मवादी है। और कौन से ऐसे आपको लगता है कि बड़े काम होने चाहिए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लिए? स्कूल अच्छे हैं, केजरीवाल सर ने बनवाए, हॉस्पिटल फ्री, बस ये लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। लड़ाई झगड़े जी ये सब नहीं होना चाहिए और ये बीजेपी की वजह से। केजरीवाल सर की पार्टी बहुत अच्छी है, ये हम लोगों के लिए अच्छी है, बीजेपी अच्छी नहीं है हम लोगों के लिए। आपका नाम और आप कहाँ के रहने वाले हो? दिल्ली के। इधर के ही नॉर्थ ईस्ट दिल्ली हाँ, के आप वोटर हैं? हाँ जी। तो अभी देखा गया कि कल कन्हैया कुमार को कांग्रेस की तरफ से यहाँ से टिकट दिया गया, मनोज तिवारी के बनाम इंडिया अलायंस के कैंडिडेट होंगे, कैसे देखते हैं आप यहाँ के वोटर? बढ़िया है, मनोज मोदी जी को वोट देंगे। और वोट मोदी जी। क्या बड़े मुद्दे हैं जिसके कारण आप बीजेपी को वोट कर रहे हैं? क्या क्या आपके विकास हो रहा है देश का अपने, आपके इलाके के क्या क्या बड़े मुद्दे हैं? सब काम हो रहे हैं, धीरे धीरे सरकार कर रही है। कन्हैया कुमार को कैसे देखते हैं कांग्रेस के कैंडिडेट? जानते हैं आप उनको? इतनी जानकारी नहीं, हम तो मोदी जी को जानते सर, मोदी जी हमारे। मनोज तिवारी जी। कन्हैया कुमार को नहीं। इधर उत्तर पूर्वी दिल्ली की रहने वाली है। हाँ जी। आपका नाम, आप कहाँ की रहने वाली है? मैं गढ़वाल की हूँ और मेरा नाम कोमल नेगी है। गढ़वाल इधर दिल्ली में? भजनपुरे में यही की हूँ, भजनपुरे की हूँ मैं। तो कल देखा गया कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी के साझा उम्मीदवार के तौर पर कन्हैया कुमार को उतारा गया है, जो जेएनयू के पूर्व प्रधान भी थे। मनोज तिवारी के अगेंस्ट उनको उतारा गया है, तो कैसे देखती हैं आप इसे? वो तो टुकड़े टुकड़े गैंग के लीडर, वो तो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, उनको कहाँ से उन्होंने बताया? वो तो इम्पॉसिबल है, वो जीत ही नहीं सकता, वो नहीं जीते। कन्हैया को कैसे देखते हैं उसकी उम्मीदवारी को आप? नील है वो तो। यहाँ तो मनोज तिवारी बीजेपी का ही होल्ड है। कौन से ऐसे बड़े मुद्दे हैं सर जो आपको लगता है कि बीजेपी में जो काम हुए हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में? नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर अभी देखिए आप, यहाँ पुश्ते पे नेशनल हाईवे बन रहा है देहरादून वाला, मेट्रो चल रही है यहाँ पर, मेट्रो स्टार्ट हो जाएगी आने वाले थोड़े टाइम में, तो बहुत काम हुआ है यहाँ पर। और कौन से आपको ऐसे काम लगते हैं कि जो आने वाला कोई भी एमपी जीते यहाँ जो उसे करने चाहिए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लिए? डेवलप होना चाहिए अब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का। अभी काफी बहुत काम बाकी है यहाँ पे, अभी जो अधूरे काम है जो हुए नहीं है, अभी इलेक्शन की वजह से भी रुक गए हैं कई। क्या तो क्या काम है? बहुत सी प्रॉब्लम्स है यहाँ पर, सीवर्स की है, बाकी पक्की सड़कें हैं, डिवाइडर वगैरह टूटे हुए हैं, तो सब ठीक होने चाहिए। बस स्टैंड है, काफी जो है काम होना बाकी है अभी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस समय जेल में है, क्या ये बड़ा चुनावी मुद्दा है दिल्ली के लोगों के लिए? वो चोर पार्टी है, वो तो चोर हैं, वो तो सब सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो गए सिर्फ एक नरेंद्र मोदी को हराने के लिए। आप एक एलिगेशन बताइए जो नरेंद्र मोदी या उनके किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर के ऊपर लगा हो पिछले 10 सालों के अंदर। लगा है, देखा है आपने कभी? किसी सुना है आपने? कभी नहीं। उनका मैनिफेस्टो देखो आप, ये कहते हैं वो झुंझुना है उनके हाथ में, झुंझुना दिखा रहे हैं वो मैनिफेस्टो का। क्या साबित करना चाहते हैं ये लोग? इस देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। हम छोड़ेंगे नहीं, बीजेपी को ही पकड़े रहेंगे। कैसे देखती हैं आप? कुछ तो बोलिए। कुछ तो मुद्दे होंगे, औरतों के तो ज्यादा मुद्दे होते हैं यार मर्दों से। नहीं चीजों पड़ती कुछ तो मुद्दे होंगे यार कि ये नहीं है जी, वो नहीं है जी, पब्लिक टॉयलेट से सेफ्टी है, औरतों के लिए बसेज में सेफ्टी है, बस बहुत मुद्दे हैं। कुछ तो मुद्दा होगा आपका यार, ऐसे तो नहीं सोचिए, दिमाग को जोर डालिए। मैं अपने कैमरे की बैटरी और माइक की बैटरी वेस्ट कर रहा हूँ, पर आप डालिए जोर, कोई नहीं। मतलब बोलना चाहिए यार, औरतों को तो 50% आबादी है देश की, अगर वो चुप रहेगी तो क्या होगा? जी हम तो बीजेपी के कट्टर वोटर हैं और बीजेपी को देते रहेंगे। तो क्या उनसे ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिसके कारण आप बीजेपी के ही वोटर हैं? क्या ऐसा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में काम हुए, मनोज तिवारी जी ने आप बता रहे हैं काम कराए, कि जिसके कारण आप बीजेपी को वोट दे रहे हैं? नहीं, बीजेपी के काफी सारे काम हुए हैं, 370 हट गई। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में अपने आसपास के इलाके के रोड सफाई क्या? सफाई में काफी तरक्की हो गई, पहले कूड़ा रोड पे पड़ा रहता था, अब साफ सफाई आपको दिख ही रही है। कांग्रेस के कैंडिडेट को कैसे देखते हैं? सर जी इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, कांग्रेस में शुरू से रुचि नहीं है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं इसी भजनपुरा से ही रहने वाला हूँ। तो भजनपुरा जो है आपका नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में आता है, क्योंकि देखा गया कि कल कन्हैया कुमार जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साझा इंडिया अलायंस के सीट पर उम्मीदवार हैं,
उनको मनोज तिवारी के खिलाफ उतारा गया है, कैसे देखते हैं आप? हम ये देखते हैं कि ये हमारा दुर्भाग्य है कि उम्मीदवार भी इतना घटिया दिया है इस क्षेत्र में, टुकड़े टुकड़े गैंग का। क्या दुनिया जानती नहीं है? और मुझे तो लगता है कांग्रेस की मती मारी गई है। उन्हें हमारे उत्तर पूर्वी दिल्ली में इससे घटिया उम्मीदवार नहीं मिला, जिसका कोई अपना वर्चस्व नहीं। क्या पूरी दुनिया हमारे देश का हर नागरिक जानता नहीं है वो क्या है? क्या हमारे पूर्वी दिल्ली के लोग इतने घटिया हैं कि वो उस जैसे व्यक्ति को भी शक्ल देखना बर्दाश्त करेंगे? उसने क्या नहीं कहा। और ये दुर्भाग्य है कि कांग्रेस की मती मारी गई है। वो उस जैसे व्यक्ति को यहाँ का उम्मीदवार बनाया है। कोई ढंग का ही उम्मीदवार ले आते। कौन से ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिनको देखते हुए आपको लगता है कि बीजेपी को वोट करना चाहिए इस इलाके के, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के या भजनपुरा के? ऐसे काम है जो नॉर्थ ईस्ट में आप ये देखिए, सहारनपुर एक्सप्रेस हाईवे है। मैं कोई भाजपा समर्थक नहीं हूं, पर आप काम को देखिए। ये आप मेट्रो की योजना है नॉर्थ ईस्ट में, सबसे बड़ा ये सहारनपुर एक्सप्रेस हाईवे है। इस जाम से हमारे को दिल्ली सरकार ने तो इसमें कुछ भी नहीं किया। आप खुद जानते हो, इस चैनल से हो। सेंट्रल स्कूल खुला, समस्याएं तो हैं, पर इसमें मेन समस्याएं तो यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट की ज्यादा है, सबसे ज्यादा। यहाँ एजुकेशन का हाल बुरा है। जो केजरीवाल जी कहते हैं ना कि हमने वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए, आप जाके देखो एक बार। शायद दुर्गति आपको पूरी दिल्ली छोड़ो पूरे इंडिया में नहीं मिलेंगे कि जो इस इलाके में अभी आप खड़े हो जाना 12:30-1 बजे, बच्चों का हुजूम निकलेगा। कहाँ है? एक एक क्लास के अंदर कम से कम 100 बच्चे। कौन सा वर्ल्ड क्लास स्कूल है? टेंट में चल रहा था यहाँ पर तीनों में। अभी आप देख के आओ। ध्रुवीकरण वाली ये सीट है, देखा गया दंगे भी हुए यहाँ पर, तो उसको देखते हुए लगता नहीं कि कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी में टक्कर? ये टक्कर का तो रखा ही नहीं इन्होंने कोई। आप खुद सोचिए, उस कन्हैया को कौन सपोर्ट करेगा? मुझे ये समझ नहीं आता इनकी किस व्यक्ति ने ये सोचा कि कन्हैया को इसके खिलाफ लड़ाना चाहिए। उसे टुकड़े टुकड़े और कहां से? अगर अरविंदर लवली उतरते यहाँ से, जो बात मैं मानता हूं वो लोकल कैंडिडेट उतरते ना, वो एक्चुअली वो यहाँ का लोकल है अरविंद सिंह ये लवली, और ये यहाँ की समस्या को जानता भी है। अगर वो उतरता, वो यहाँ का लोकल होता। हमें लगता कि कांग्रेस ने किसी ढंग के व्यक्ति को चुना है। अब आप खुद सोचिए, बिहार से लाके सीधे पैरासूट, और फिर वो व्यक्ति है क्या? उसका अपना अस्तित्व यही है ना, उसे हम क्यों जानते हैं? क्योंकि उसने JNU में खड़े होकर गाली दी थी, हमारे भारत माता को गाली दी थी। चुनावों में ऐसा है कि वादे तो बहुत करते हैं, जब इलेक्शन हो जाते हैं उसके बाद में वो पीछे हट जाते हैं। इसी बीच कल देखा गया कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से कन्हैया कुमार को साझा उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया मनोज तिवारी के खिलाफ आपके उत्तर पूर्वी दिल्ली से, तो कैसे देखते हैं? इसमें तो हम कोई ऐसा देखते नहीं, बाकी ये है कि वो इनकी आपस की बातें हैं ना। जी नहीं, हाँ सुना है। ये तो ऐसा इलेक्शन की बात है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। आपके लिए बड़ा काम आपके हिसाब से जो सरकार ने किया है इस लोगों के लिए, खास करके उत्तर पूर्व दिल्ली के लिए क्या है? कुछ सड़कें, नालियां, आपको लगे कि बड़ा काम है जो सरकार का? सड़कें तो अभी बनी है, अभी बनी है। आप भी वोटर हो? हाँ जी, मैं भी वोटर हूँ। फर्स्ट टाइम वोटर हो? हाँ, मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूँ। आपको पता होगा कांग्रेस ने कल कन्हैया कुमार जो JNU के अध्यक्ष थे और बहुत चर्चित नाम रहे, उनको उतारा है मनोज तिवारी के खिलाफ आपकी दिल्ली की उत्तर पूर्वी सीट से, तो उसको आप कैसे देखते हैं? मैं तो इस बार यही बोलना चाहूंगी कि खैर इनके मुद्दे तो बहुत चल रहे हैं, पर देखते हैं कौन जो है सरकारी जॉब भी देता है इस बार। नौकरी आपके लिए बड़ा मुद्दा है? मेरे लिए नौकरी बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इस बार नौकरी तो आई नहीं है। मैं भी बोलना चाहती हूँ इस बारे में, जैसे टीचर्स बहुत परेशान हो रहे हैं, गेस्ट टीचर हैं और जिन्होंने बच्चों ने सीटेड कर रखा है, अगर उनको वो जॉब पे पक्का कर दें, क्योंकि बच्चे हमेशा बहुत परेशान होते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। गेस्ट टीचर हैं, सीटेड भी उन्होंने क्लियर करा हुआ है 2-2, 3-3 बार। अगर ये जॉब पे किसी भी उसमें लेकर अगर उन्हें पक्का कर दे तो ज्यादा अच्छा है, और इससे ऐसा है उनका बच्चों का सपोर्ट भी इन्हें बहुत मिलेगा। तो
तो लोकल आपके हिसाब से गुड़िया कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार ने काम किया है या नहीं किया है या करना चाहिए था? मेरे हिसाब से करना चाहिए तो जॉब के ऊपर ही सबसे ज्यादा था, क्योंकि अगर जॉब के लिए काम करेंगे तब इनकी जो डेवलपमेंट है और बढ़ जाएगी, डेवलपिंग कंट्री से ऊपर जाएंगे। जैसे मोदी जी ने भी बोला, पर वो भी इतना कर तो नहीं पाए, वो बस वैश्विक मुद्दों के ऊपर ही लगे रहे हैं, इंटरनेशनल जो मैटर्स है सारे के सारे। हाँ जी, लोकल मुद्दों में तो बस बोला ही गया, सब कुछ फेल ही हुआ है। जैसे एग्जाम लीक हुए, आपने यूपी पुलिस का एग्जाम देखा था, वो भी लीक हो गया, और अब तो रिसेंट में सारे लीक ही हो रहे हैं। और डीएसएसबी की जॉब भी इन्होंने बोला कि आएगी, पर आई नहीं। नहीं, फिर भी इस बार मैं बीजेपी को ही सपोर्ट करूंगी। मैं ये भजन पर गाने वाला हूँ। अग्रवाल साहब, तो देखा गया कि कन्हैया कुमार को कांग्रेस की तरफ से मनोज तिवारी के खिलाफ यहाँ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से उम्मीदवार उतारा गया है। कैसे देखते हैं आप इंडिया अलायंस के अंदर कांग्रेस और आपके साझा उम्मीदवार कन्हैया कुमार को? देखिए, निश्चित तौर पर आप देखिए, यहाँ मनोज जी काफी बड़े बहुमत जीतेंगे। चुनाव की घोषणा हुए करीब 25 दिन हो चुके हैं और कांग्रेस को दिल्ली में कोई भी लोकल नेता नहीं मिला है। इन्हें एयरलिफ्ट करके बाहर से लाना पड़ा। क्यों? दिल्ली के बड़े से बड़े नेता ने हाथ खड़े कर दिए चुनाव लड़ने थे कांग्रेस तरफ से, इसलिए इन्हें बाहर से लाना पड़ा है। देखा है क्या कि कौन से ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिन पर आप वोट करेंगे? लोकल मुद्दे आपके? लोकल मुद्दे तो बहुत हैं। जैसे आप देखिए, लोकल इसमें एक खुल चुका है और दूसरा ऑलमोस्ट तैयार है, तीसरे की काम शुरू हो चुका है। जो हमारे माननीय मनोज तिवारी जी ने कानून में अमेंडमेंट करा के जो 5 एकड़ से कम में नहीं होते थे, वो 2.5 एकड़ में करवाए हैं, उनका शुरू करवा दिया गया है। ऐसे कई मुद्दे हैं। जैसे हमारे देखिए, हमारे क्षेत्र में ट्रिपल डेकर रोड बन रही है, इसमें 2 फ्लोर पे सड़क चलेंगी और एक में मेट्रो चलेगी। ऐसे कई मुद्दे हैं जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही है निरंतर तौर पे, और जनता खुश भी है और मोदी के पूरे साथ है। रविंदर सिंह लवली का भी नाम आ रहा था इस सीट से कि दिया जाएगा। कैसे देखते हैं कि किसी बाहरी को देखिए, नाम तो बहुतों के आते हैं, जब तक चीजें फाइनल नहीं होती 10 आदमियों के नाम आते हैं। लोकल जो कार्यकर्ता उसका भी नाम होता है, लेकिन फाइनल होने के बाद उसमें मोहर लग जाती है, उसी का नाम होता है। वैसे कहा ना आपसे कि लोकल दिल्ली के किसी भी नेता ने चुनाव लड़ने से हाथ खड़ा कर दिया। इवन खाली दिल्ली में नहीं, आप देखिए उत्तराखंड में, हिमाचल में भी काफी नेताओं ने चुनाव लड़ने से लोकसभा में मना कर दिया गया है। कन्हैया कुमार को आप इससे पहले जानते थे या नाम सुना था? हाँ, सुना तो है। जब वो देश विरोधी भाषण देते हैं, हिंदू विरोधी भाषण देते हैं, तो कुछ के संस्थापक हैं वो, ऐसे कई विरोधी भाषण उन्होंने दिए हैं, तो जनता जानती है, देखा हुआ है कि कैसा इंसान है वो। और निश्चित तौर पे भारी हार मिलेगी कांग्रेस को यहाँ से। ये जो आपकी सीट है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, देखा है बड़ी ध्रुवीकरण वाली सीट है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम कहीं ना कहीं बहुल इलाके हैं, तो आपको लगता है कहीं टक्कर का मुकाबला होगा इस बार कांग्रेस की तरफ? कोई टक्कर मुकाबला नहीं है। टक्कर का मुकाबला होता है लोकल कैंडिडेट उतर के आता। जब एयरलिफ्ट करके लाना पड़ रहा है, इन्हें मजबूरी का चुनाव तो लड़ना ही पड़ेगा। जब चुनाव की घोषणा हो चुकी है तो कोई टक्कर की घोषणा नहीं है। सीधे तौर पर माननीय मनोज तिवारी जी यहाँ से निश्चित तौर पर बड़े बहुमत से जीत रहे हैं। 5 लाख पार का जो टारगेट रखा गया है वो निश्चित तौर पर जीतेंगे, और जनता का पूरा समर्थन है उन्हें। चुनाव का जो वोट है लोग मोदी को दे रहे हैं, हर मोदी घर मोदी। कई लोग मौजूदा सरकार के कामकाज से खुश हैं, पर कई लोगों का यहाँ पर साफ सफाई को लेकर और अन्य मुद्दों को लेकर नाराजगी भी है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि कन्हैया कुमार की दिल्ली की राजनीति में पहली पारी होगी और वक्त ही बताएगा कि इस मैच में कौन कितने छक्के मारता है, कौन कितने चौके मारता है और कौन आउट हो जाता है। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ अनमोल बाली की दिल्ली से रिपोर्ट।